न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ, उसके बाद से उनकी जयंती का इंतजार शायद हर कोई कर रहा था, ताकि एक ऐसा दिन हो जब उनको सही से श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके, उन्हें एक बार फिर से याद किया जा सके और उनके किए गए तमाम कामों को भी याद किया जा सके। 82 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने उनके निधन की सूचना देते हुए ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। नेताजी का अंतिम संस्कार 11 अक्टूबर को उनके पैतृक गांव सैफई में हुआ। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल हल्फनामे में अपनी संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी थी, उसके अनुसार वे करीब 16.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। इस हल्फनामे के मुताबिक तब उनकी कुल संपत्ति 16,52,44,300 रुपए थी। इसी हल्फनामे में उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी पत्नी साधना यादव की सालाना कमाई जो है वो करीब 32.02 लाख रुपए है। आपको बताते चले कि 2019 में मुलायम सिंह यादव और उनमें दाखिल हल्फनामे के अनुसार उनके बेटे अखिलेश यादव से करीब 2 करोड़ रुपए उन्होंने कर्ज ले रखा था। साथ ही इस हल्फनामे के मुताबिक उनके पास उनकी अपनी कोई कार नहीं थी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक मुलायम सिंह यादव के पास 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 7.50 किलोग्राम सोना भी था, जिनका बाजार मूल्य 2 करोड़ 41 लाख के करीब जो है वो है। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, एक तरफ जहाँ पर जो है चुनावी माहौल को लेकर के बिगुल बजता हुआ जा रहा है, उसी बीच में मुलायम सिंह यादव को जो है चारों तरफ याद किया जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है आज हम उनकी संपत्ति को लेकर के आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस हल्फनामे के मुताबिक उनके पास अपनी कोई भी कार नहीं थी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक मुलायम सिंह यादव के पास 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 7.50 किलोग्राम सोना भी था, जिसका बाजार मूल्य 2 करोड़ 41,52,365 रुपए। इटावा और अन्य जगहों पर उनके पास कुल 7 करोड़ 89,88,000 रुपए की कृषि योग्य भूमि भी थी। उनके पास 1 करोड़ 44,60,000 रुपए की गैर कृषि योग्य भूमि भी उपलब्ध थी। यूपी में उनकी आवासीय संपत्ति की कीमत पर अगर चर्चा करें तो देखिए 6 करोड़ 83,084 यहाँ पर हजार के करीब जो है उनके पास बताया जा रहा है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के पास कैमरी टोयोटा कार रेड थी। उनके कार की कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 17,67,306 रुपए थी। बता दें कि देश भर में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव का जन्म इटावा जिले में स्थित सैफई गांव में 22 नवंबर 1949 को हुआ था। राजनीति में आने से पहले वे एक शिक्षक थे। इसके साथ ही वे एक पहलवान भी थे। शिक्षक कार्य छोड़कर आगे चलकर उन्होंने देश के एक समाजवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी का गठन किया। इस पार्टी के गठन के बाद उत्तराधिकारी के रूप में अब अखिलेश यादव जो है वो इस पार्टी को संभाल रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो देखिए, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस पार्टी का नेतृत्व करने का हक प्रतीक यादव का भी उतना ही है जितना कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव का देखने को मिल रहा है। मैं देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी तो देखिए प्रतीक यादव राजनीति से बेहद दूर है, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी राजनीति में है और दिन पर दिन उनकी संपत्ति को लेकर के चर्चा भी होती रहती है। तो माना ये जाता है कभी कभी कि यहाँ पर जो है मुलायम सिंह यादव की विरासत में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो अखिलेश यादव को मिला है। जो संपत्ति का सबसे बड़ा टुकड़ा है वो अखिलेश यादव को मिला है और प्रतीक यादव को उनके मुकाबले बेहद ही कम मिला है। इस बात में कितनी सच्चाई है देखिए कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी में के सामने अभी भी जो है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने एक तरफ विरासत को बरकरार रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ सियासत को बचाने का संकट है। इस हालत में चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश को एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया है।
सैफई के मुलायम परिवार की सियासत पर संकट की आंच आता देख चाचा भतीजे के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी और आपसी गिले शिकवे भुलाकर वो एकता का नारा बुलंद कर मैनपुरी सीट में डिंपल यादव को जिताने निकल पड़े हैं। ये अनायास नहीं है बल्कि उनके गहरे सियासी निहितार्थ है। सपा के विधायक होते हुए भी विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने के दर्द को शिवपाल यादव कई बार सार्वजनिक रूप से इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन सियासी मजबूरी जो ना कराए। इसी चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार करने को अखिलेश यादव आजमगढ़ भले न गए हो, लेकिन जब मामला अपनी पत्नी डिंपल यादव का आया तो शिवपाल को मनाने के लिए उनके घर गए और फिर रविवार को एक साथ मंच साझा किया और एकजुटता का संदेश दिया। सोमवार को एक बार फिर से मुलायम कुनबा जसवंत नगर में एक साथ खड़ा नजर आएगा, जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि डिंपल यादव को मैनपुरी में मुलायम यादव की राजनीतिक विरासत दिलानी है तो वो चाचा शिवपाल के बगैर संभव नहीं है। चाचा का आशीर्वाद नहीं मिला तो बीजेपी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह मैनपुरी में भी उसे हरा देगी, क्योंकि सूबे के सियासी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। बीजेपी सूबे सत्ता में है और लगातार सपा के दुर्ग को एक करके कब्जाते जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतारकर सपा के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। मैनपुरी में यादव के बाद दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता है। बीजेपी ने इसी मद्देनजर शाक्य समुदाय का कैंडिडेट उतार दिया। ऐसे में भतीजे को चाचा की दरकार महसूस हुई और 6 साल के बाद नेताजी की कर्मभूमि मैनपुरी में शिवपाल, अखिलेश, राम गोपाल यादव एक साथ मंच पर नजर आए। शिवपाल यादव पहुंचे तो अखिलेश यादव ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया और उनके पांव छूकर आशीर्वाद दिया। राजनीतिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ कलहंस का कहना है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों की सियासी मजबूरियों के चलते साथ आए, क्योंकि चाचा भतीजे ये बात समझ चुके हैं कि राजनीतिक दुश्मनी से कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे में मैनपुरी में सैफई परिवार के बीच जो एकजुटता दिख रही है वो आने वाले समय में सपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। एक तरफ भतीजे अखिलेश ने समझदारी दिखाई तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल भी धीरज रख रहे हैं और देर से ही सही लेकिन अब पूरा परिवार एकजुट हो गया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बहाने चाचा भतीजे फिर से एक मंच पर खड़े दिखाई दिए। जसवंत नगर इलाके में अखिलेश ने नेताजी के नाम और शिवपाल यादव ने सैफई परिवार के सम्मान की दुहाई दी। इस तरह से चाचा और भतीजे अपने अपने अंदाज में मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश करते दिखे कि उनके कहने पर एक हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखने ये वाली बात बेहद दिलचस्प है कि यहाँ पर देखिए संपत्ति को लेकर के जहाँ कलह शुरू हुई थी, विरासत को लेकर के जो कलह शुरू हुई थी, आज नेताजी के जाने के बाद ये सब कुछ जो है धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। उसी विरासत, उसी संपत्ति को बचाने के लिए चाहे चाचा भतीजे की जोड़ी हो, चाहे भाई भाई की जोड़ी हो, चाहे यहाँ पर जो है देवर और भाभी की जोड़ी हो, या फिर ये कह लीजिए कि जेठ और देवरानी की जोड़ी हो, तो ये सब कुछ देखना मिल रहा है यहाँ पर कि यादव परिवार का जो ये कुनबा है, इस कुनबे में जो यहाँ पर सारी मुद्दे सामने निकल करके आ रही थी, उस मुद्दे ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि यहाँ के चुनावी माहौल के बाद जो है आने वाला समय और भी ज्यादा दिलचस्प दिखेगा। मैं आज की संपत्ति वाले रिपोर्ट को देख करके आप लोग के क्या तर्क है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FP9 न्यूज़।